हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ टैरोट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में कौन से मेजर शिफ्ट जो है आने को है। आज हम ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स हैं बेसिकली। पहला है हमारे पास काइंडनेस, सेकेंड है हमारे पास चॉइस। अब आपको पता है आपको क्या करना है। इन दोनों में से किसी एक को आप खुद के लिए सेलेक्ट करें। और अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंडनेस। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है कि ओके, व्हाट इफ़ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग। आपसे कहा जा रहा है कि क्या हो कि अगर आप खुद के साथ उतने ही प्यार से रहें, खुद को उतनी काइंडनेस से देखें, उतनी काइंडनेस से खुद को देखें जितना आप दूसरों को देखते हैं, जैसे आप दूसरों को देखते हैं ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या पता आप ऐसा हो कि जब आप खुद को काइंडनेस से देखो तो आप अपने आगे पीछे के जो माहौल है वो उसमें भी एक शिफ्ट देखें, आप उसमें भी एक चेंज देखें, आप जो आपके बेहतरीन के लिए हो, आपके बेहतर के लिए हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो अब देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट हैं जो आपकी लव लाइफ में आने को है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों की लव लाइफ ना काफ़ी टाइम से स्टक होकर रह गई थी एक ही जगह। यस, तो वो चीज़ है यहाँ पर कि ना ही सही से बातचीत हो रही है, ना ही सही से एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हो पर नहीं बेसिकली कह नहीं पा रहे हो। और कभी कभार ऐसा कुछ के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको वैसा मौका ही नहीं मिल रहा है कि आप अपनी बात कह सको। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आपके लिए आप जो मैं बता दूँ, ये जो आपके लिए जो मेजर शिफ्ट रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे ना, तो बहुत जल्द ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है। ठीक है, हर किसी से पूरी रेजोनेट नहीं होगी, तो आपसे जितनी रेजोनेट हो उतना आप लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे आप रहने दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारों के लिए मुझे यहाँ पर ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही पर्सन है जो आपको खुद छोड़ कर गए हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर गए हैं आपको। ठीक है, ये वो पर्सन है और ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड यस, आपकी तरफ आने से पहले ना इस पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत सोचने की कोशिश करी है, जाऊँ कि ना जाऊँ, अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, या ऐसा कुछ, मतलब सोचा बहुत है इसने। ये आपकी पुरानी यादों को ना बहुत याद करते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ, आप भी याद करते हैं इस पर्सन को, आप याद करते हैं, बट आप ना मुझे एक अच्छे वे में याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि आप ना तो आप मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, वो तकलीफ़ मुझे यहाँ पर वै वो होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द, वो वाली तकलीफ़ से आप मुझे ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, आप उस तकलीफ़ से आप बाहर हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि ये आप इनको याद तो कर रहे हैं, बट सिर्फ एक याद के जैसे ही कि कभी वो कितने अच्छे पल हुआ करते थे इनके साथ, कुछ इस तरीके से आप इनको याद करते हैं। और जै अगर अभी आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, तो जब भी आप सोचें ना, जब भी आपका टाइम, मतलब जब आप हील हो जाओगे ना, आप ये चीज़ सोचोगे ना, आप एक शिफ्ट आएगा जिसमें आप ये चीज़ सोचोगे कि ये पर्सन के साथ आपका जो टाइम था वो कितना अच्छा था। आप सिर्फ अच्छी अच्छी यादों को याद करोगे। आप कुछ भी जो उस रिलेशनशिप में ख़राब रहा आप उसको नहीं याद करोगे। आपकी हीलिंग हुई, आपने क्या क्या सीखा, आप ये चीज़ याद करोगे। तो तभी देखना ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अब मैंने ये भी बता दिया कि ये कब तक आएंगे। ठीक है, और इस टाइम पे जब आप मिलोगे ना, आपकी लव लाइफ में ना
बहुत सारे शिफ्ट आएंगे आपकी। देखो, पहली बात तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि पर्सन आपकी तरफ लाइक एक्शन लेने का सोचेंगे, है ना, आपकी तरफ आने का सोचेंगे, आपसे एक मतलब इस लेवल इस बॉन्ड को ना वो आगे बढ़ाना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। इसे अपनी लाइफ में आगे लेकर जाना चाहेंगे। सेकंड ये चीज़ है। थर्ड ये चीज़ है कि ये पर्सन ना आपके साथ ना आपको बहुत मैच्योरली डील करेंगे, इस रिलेशनशिप को बहुत मैच्योरली ये पर्सन डील करेगा। और सेम आपकी तरफ भी होगा, आप बहुत मैच्योरली डील करेंगे इस बॉन्ड को, इस रिलेशनशिप को, और या फिर इस कनेक्शन को, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत स्टेबिलिटी जो है ना वो आपकी लव लाइफ में आएगी। इमोशनली ना आप बहुत ज़्यादा फुलफिल करोगे, मैं आप ग्रेटफुल रहोगे आप। यहाँ पर मैं आपकी पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपके प्रेजेंट को लेकर भी इतनी बातचीत नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपके फ्यूचर को लेकर बातचीत कर रही हूँ। आपके फ्यूचर में क्या लव लाइफ में जो चेंजेस आने को है, यहाँ पर मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में जिसमें कि आप सिक्योर फील करोगे, ओके। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ पिक हो रही है कि जैसे ही आपकी लव लाइफ स्टेबल होएगी ना, जैसे ही आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा, इस पर्सन को बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे का बॉन्ड चाहिए, इस बॉन्ड में आप दोनों रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ आप हार्मनी चाहते हैं। सो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे ना, वैसे ही एक और शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा जो कि बिल्कुल उसके साथ ही होगा। जैसे ही आप दोनों एक हो जाओगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आएगी। हो सकता है आप मिलकर कोई बिजनेस शुरू करो, या फिर किसी एक को शिफ्ट होना हो करियर के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो, आप इनके साथ शिफ्ट हो जाएं, किसी नई जगह आप अपना करियर बनाएं, इसके बहुत चांसेस हैं। एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ओके, आपकी लाइफ में जो मेजर शिफ्ट रहने वाला है ना, वो ऐसा है कि जैसे ही आप ये पर्सन जो है ये आपको जैसे ही छोड़ कर गए हैं ना, उसके बाद आपने स्ट्रगल करा है, ठीक है। आपने खुद की हिम्मत बढ़ाने के लिए ना आपने स्ट्रगल करा है, और आप उस चीज़ से लड़ भी रहे हैं। आप बहुत सोचते भी हैं कभी कभार, लेकिन आप काफ़ी आगे बढ़ भी गए हैं। यस, काफ़ी कुछ लोगों को काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा है, ओके। बहुत एंजाइटी भी रही है आपको, और कहीं अभी भी एंजाइटीज़ में हैं, तो वो ये बहुत कम चांसेस लाइक फॉर 20% के लिए अभी जो है एंजाइटी में, ठीक है, लाइक 20 to 30% अभी जो है वो एंजाइटी में हैं, ठीक है। बट आप हील होंगे, आप बहुत जल्द मुझे यहाँ पे आपका हीलिंग प्रोसेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द। आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट शिफ्ट है ना, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर बहुत सोच समझ कर ये स्टेप जो है ना उस पर्सन के द्वारा लिया जाएगा आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ये स्टेप को बहुत सोच समझ के लिए लिया जाएगा। एंड यस, अगेन वही चीज़, एक स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ना। इन मेजर ये जो शिफ्ट्स है ना जो मैंने बताए, इसमें ये चीज़ बहुत बढ़कर आ रही है कि आप ना अगर आप पहले कभी थोड़ा डरते हैं, या थोड़ा अपनी बात रखने में प्रॉब्लम आती है, या फिर क्लियरली अपनी बात रखना चाहते हैं पर रख नहीं पाते, थोड़ा डर रहता है, तो वो चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस डर को आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ना उस एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन जो है, आप दोनों उस एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ आप ये मतलब ऐसा होगा कि कोई आपको ना कुछ गलत बोलेगा ही नहीं, ठीक है। आप कुछ भी करने के लिए राज़ी होंगे, आप इस बॉन्ड को बनाए रखने के लिए आप दोनों कुछ भी करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी देने के लिए बिल्कुल हाजिर हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है और किसी को क्या चाहिए हमसे। लाइक आप इस एनर्जी में रहने वाले हो कि मुझे पता है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें दूसरों से सलाह लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप रहोगे कि आप सोचोगे कि हम कुछ भी करेंगे, हम खुद के लिए करेंगे, तो हम जो मर्ज़ी करें, हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली एक दूसरे का साथ पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं कि अगर कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, कोई ऑब्स्टिकल आता भी है ना, आप एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाने वाले, आप एक दूसरे को परे नहीं करोगे, आप एक दूसरे के साथ मिलकर उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए काम करोगे, उस प्रॉब्लम को बेसिकली फेस करोगे।
जो भी दिक्कत अगर कभी रहे। यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाएगा पूरी तरह से। बहुत जल्द आप इस बॉन्ड को ना, इस प्योरली आप मैनिफेस्ट करोगे इस बॉन्ड को ना, प्योरली। सो यस, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा जो आप काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभार आप हल्का सोचते हैं, पर सोचते तो हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि बस झट से ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। आपकी लव लाइफ में ना इस शिफ्ट में ना ये चीज़ भी है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करोगे। एक दूसरे के साथ जीना पसंद करोगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे, बट एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे आप। आपकी लव लाइफ में ना जैसे ही ये मेजर शिफ्ट आएंगे ना, जो मैंने बताया आपको, है ना, जैसे ही ये मेजर शिफ्ट आएंगे ना, वैसे ही, और ये भी मैंने बता दिया कि कब कैसे आएंगे, आपको कब तक आएंगे, ठीक है। सो जब भी जैसे ही ये शिफ्ट आएंगे ना आपकी लाइफ में, उसके बाद से ना, मैंने कहा ना यहाँ पर, जब भी आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी आप शुरू करोगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि ये रिलेशनशिप ना एक लक के जैसे बने रहेगी आपकी लाइफ में, लक के जैसे आएगी आपकी लाइफ में। क्योंकि ये आपको ग्रोथ देगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। अगेन वही चीज़ आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ के साथ साथ ही ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में एक साथ ही ग्रोथ होगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों को ना बस एक सिग्नल की ज़रूरत है, एक हिंट की ज़रूरत है, एक हिंट चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फ़िलहाल आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो चेज़ करना बंद कर दीजिए, इस पर्सन को चेज़ करना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। ठीक है, आप इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको पूरा दिन अपने दिमाग में मत घुमाइए। अपनी एनर्जीज़ को मत डिस्टर्ब मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। अपने काम पर फोकस मत हटाइए, अपनी हॉबीज़ को देखिए, अपनी क्रिएटिविटी, कुछ तो होगा ऐसा जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ख़ास है, उस पर ध्यान दीजिए। सो बेसिकली बस ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत सोचिए इस इंसान के बारे में, इस पर्सन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ताकि आपको टेंशन, आपको एंजाइटी होने की चांसेस जो हैं वो कम हो, ठीक है। अगर अभी आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। आपको ना अभी अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी करेज पे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ गोल्स होंगे, कोई आपके ड्रीम्स तो होंगे पक्का, कोई गोल तो आपका है ऐसा जिसको आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका फोकस जो है ना वो अभी बीच में कभी बनता है, बीच में बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपको फेथ रखना है खुद पे, भगवान पे, यकीन बनाए रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चक्रा कार्ड से आपके लिए कौन सी अफर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये है आपके लिए harmony. Okay, my mind, body and spirit work in harmony with each other, aligned with both my will and the divine will. I have balance in my life with room for both pleasure and purpose. My giving and receiving of love and abundance are in a perfect balance. I am balanced. अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसको सुबह 4 बार, इसको सुबह उठने के बाद, ठीक है, उठने के तुरंत बाद 4 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 बार इसको सुबह उठने के बाद पढ़ना है और सोने से पहले 4 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका ना पैटर्न चेंज होगा, आपका माइंड का जो पैटर्न है ना, ठीक है,
आपका सोचने का जो तरीका है ना वो थोड़ा बदलेगा, उसमें शिफ्ट आएगा। आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। सो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और हाँ, आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी। तो अब हम शुरू करते हैं कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। ओके, तो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चॉइस सेलेक्ट करा है, सबसे पहला मैसेज यही है कि टेंशन लेना बंद कीजिए। ये सोचना बंद कीजिए कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं है, सही ही होना चाहिए। आखिर इतनी देर से सोच समझ कर मैंने ये डिसीजन लिया है, या मैं कुछ भी, ठीक है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, या ऐसा कुछ भी, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सोचना, उसको बार बार मत सोचिए कि ये सही है कि नहीं, पता नहीं इसका ये सही है भी कि नहीं, ऐसे तो मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोच समझ कर लिया है ये डिसीजन, तो ये चीज़ मत सोचिए, ठीक है। बस ये सोचिए कि आपने डिसीजन ले लिया है, आपने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो सब कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या सिर्फ इतना रखना है कि जो भी आउटकम आपके सामने आता है आपको उसे हैंडल कैसे करना है, ठीक है, बस। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो। ओके, तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी हमारा कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आपकी जो लव लाइफ में जो मेजर शिफ्ट है, वो सबसे बड़ा शिफ्ट तो यही चीज़ है कि आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से प्रेयर कर रहे हैं, आप क्या, आपके पर्सन भी मुझे प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सेम चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप सेम किसी मतलब एक फ़ेज़ है, आप दोनों उस फेज़ को ना, लाइक उस फेज़ का आप एंड चाहते हैं। वो जो पर्टिकुलर फेज़ है ना आप दोनों की लाइफ में, आप उस फेज़ का एंड चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिसमें कि आपकी लव लाइफ में ना एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, आप अभी तक हो सकता है कि आप बहुत स्लो रहा हो आपका रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बहुत स्लो रहा हो, आप काफ़ी टाइम से हो सकता है आप साइकिक हो, या फिर आपको विजन्स आती हों, या ऐसा कुछ हो, मैसेजेस डिलीवर होते हों आपको। ओके, तो पहले जो मुझे आपकी एनर्जी है ना, वो मुझे ग्रे में मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, और यस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो मेजर शिफ्ट लव लाइफ में आने वाला है वो यही आने वाला है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन की ग्रोथ होगी, और वो भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ। आपको पता है आपके साथ स्पिरिट गाइड भी इस कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं प्रे करते हैं, वो भी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रे करते हैं। आपको ना आपका स्पिरिट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। सो आपकी लव लाइफ में ना एक मेजर शिफ्ट जो है वो प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस बनती हुई दिखाई दे रही है, स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ में जो आपका मेजर शिफ्ट ये भी है कि ओके, आई एम सॉरी, बेसिकली हो सकता है कि आप अलग अलग रहते हो, ठीक है, और बेसिकली आप दूर दूर रहते हो, है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप दूर दूर रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपका जो मेजर शिफ्ट है ना उसमें ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। एंड सेकंड ये है हमारे पास कि जो पार्टनरशिप आप चाहते हैं ना इस पर्सन के साथ, जो पार्टनरशिप आप चाहते हैं, जो एनर्जीज़ का एक्सचेंज आप चाहते हैं इस पर्सन से, बेसिकली लाइक गिव एंड टेक यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे आपके लिए हाँ होती हुई दिखाई दे रही है। यस, आपकी लव लाइफ में ना एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट होगा। जो अभी आपकी एनर्जीज़ है ना इस लव लाइफ में, जो एनर्जीज़ करंटली है ना आप दोनों की, टोटली चेंज होंगी। जो ये मेजर शिफ्ट होगा ना ये टोटली डिफरेंट होगा। यस, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, फॉर श्योर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे।
और ये प्रपोज़ल कोई भी हो सकता है, जैसे अगर आप अभी तक साथ अभी आप सिर्फ एक दूसरे को जान पहचान कर रहे हैं और ये पर्सन अब आपको ये जो मेजर शिफ्ट में ना, ये पर्सन आपको रिलेशनशिप में रहने के लिए बोल सकते हैं, साथ में एक ट्रिप लगाने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर ना हो सकता है कि आप इस पर्सन से ना ऐसे लगता है आप शायद पहले इस पर्सन से मिले हैं, लेकिन तब इस तरह की इंटेंशंस नहीं रही हैं आप दोनों की। पहले आप मिले हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर हो सकता है कि इंटरनेट, ठीक है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इंटरनेट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं जहाँ आपकी बातचीत हुई है, ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपकी बहुत बातचीत हुई है। फिर मिलने के लिए बार बार जैसे कोशिश करी गई है लेकिन मिलना हो नहीं पाया है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर कि फाइनली ये जो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट जो है ना, आपकी लव लाइफ में यही चीज़ है कि आप मिलोगे। फाइनली वो जो अपॉर्चुनिटी है ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे को के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने की, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की, उस चीज़ को आप ग्रैब करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे दोनों। कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप ना आप किसी को चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एक पर्टिकुलर आप पर्सन है, आप उसको तंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कोई पर्टिकुलर कुछ आपने स्पेसिफिक सोच के रखा है इस पर्सन के साथ, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं खुद को वो चीज़ वो जो ख्याल आपके दिमाग में बार बार चलता है ना, उसको आप रिलीज़ करोगे। और ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही है। आप पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे, आप पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को चेज़ कर रहे हो कि वो सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ चाहिए। तो उस चीज़ को ना बार बार वही चीज़ आप सोच के परेशान हो रहे हो। एंड काफ़ी लोगों ने ना यहाँ पर उस चीज़ को अब सोचना, उस पर्सन के साथ वो पर्टिकुलर सिचुएशन को सोचना, वो पर्टिकुलर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट का सोचते हैं ना, तो आप सोचे जा रहे हैं, उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं, ठीक है। बट अब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका मेजर शिफ्ट यही है लव लाइफ में कि आप ये चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं। ये जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे ना, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ये चीज़ रिलीज़ करोगे ना, आप अपना ध्यान जो है ना वो अपने काम पर लगा दोगे ना, या फिर आराम से बैठकर जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। ये सोचने की बजाय अगर आपका फोकस खुद पर रहेगा ना, बहुत जल्द ये सिचुएशन, ये जो आपने सोचा है ना, ये बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत जल्द आपको, बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अब आपने उसको बंद नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट करना, अब आपने उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो कि अब आपने वो जो डोर है वो भगवान पर छोड़ दिया। अब आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ कही जा रही है कि अब वो डोर ना भगवान के भरोसे रख दो। तो आप अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ये सब करोगे ना, जैसे ही आप ये करोगे ना, वैसे ही ये पर्सन जो है ना आपके साथ उस बॉन्ड को मिस करना शुरू कर देंगे, और ये उसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तब ये होगा, ठीक है। आप काफ़ी कुछ नेगेटिव जो भी है ना, वो सब आप रिलीज़ करने वाले हो। ये लव लाइफ जो है ना आपकी, इसमें ये जो मेजर शिफ्ट रहेगा ना, आप सब कुछ अपनी जो भी नेगेटिविटी है जो आपके आगे पीछे, वो आप रिलीज़ कर दोगे। जो आपको कहीं ना कहीं आप पर असर डाल रही है, उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे। आपके लिए तो यूनिवर्स से भी एक मैसेज है, ब्रह्मांड से भी एक मैसेज है आपके लिए बेसिकली, कि आपको बस थोड़ा सा और सब्र बनाए रखने की ज़रूरत है। ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, आपकी लव लाइफ में ये मेजर शिफ्ट। इस मेजर शिफ्ट में ना आप अपने पर्सन के साथ बहुत वक्त बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, बहुत टाइम यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिताया जा रहा है, जिसका काफ़ी टाइम से वेट भी है। आपकी लव लाइफ में ना ये जो मेजर शिफ्ट है ना, इसमें ये चीज़ निकल कर ये एक बात कंफर्म हुई है मुझे कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है। इसमें जो भी आपने सीखा वो डेस्टाइन्ड है, आपको वो सीखना ही था, और इस पर्सन को भी। यस, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा यूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रीयूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, ये पर्सन आप
आप दोनों ना एक दूसरे से मिलना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो। यहाँ पर ना मैंने पहले भी कहा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा पिक हो रहा है, मैंने स्टोरी आपको शायद बताई भी है, बताई है, हाँ बताई है, अब मैं रिपीट नहीं करने वाली। इस मेजर शिफ्ट में ना आपका यूनियन होगा, आपका मिलना होगा, आपकी बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ आप बहुत समय बिताएंगे, ओपन कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ पर प्यार रहेगा, पैशन रहेगा। इस लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो रिमूव होंगे। आपका सोल पर्पस जो है ना वो आपको पता चल चुका है, आप उस पर काम कर रहे हैं, गुड। सो आप इस लव लाइफ में ना किसी एक की कंडीशनिंग जो है ना वो कुछ इस तरह से हुई है कि लाइक उसको सोसाइटी की बहुत परवाह है, तो वो चीज़ यहाँ पर ना रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक शिफ्ट है, आपको पता होगा कि ये आपके साथ हो रहा है या आपके पर्सन के साथ हो रहा है, तो ये एक शिफ्ट है आपकी लव लाइफ में, इस एनर्जी का रिलीज़ होना। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड यस आप अपनी सेक्सुअलिटी को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस एक सेक्सुअल यूनियन होगी यहाँ पर किसी को किसी से कुछ कहना है और बहुत टाइम बहुत बहुत वेट कर रहे हैं यहाँ पर, किसी को किसी से कुछ कहना है और किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, कोई गुनगुनाता हो या किसी को गुनगुनाना बहुत पसंद हो। इस कनेक्शन में ना मेजर शिफ्ट में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी इस कनेक्शन की, ठीक है। मेजर जो शिफ्ट है ना आपकी लव लाइफ में उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी इस कनेक्शन की, ठीक है। यस स्पिरिचुअल लेवल पे भी ना ये कनेक्शन मास्टर्स तक जाएगा। आपको ये लव लाइफ ना आपको बहुत कुछ सिखा रही है। ये लव लाइफ ये आपकी ना आपकी पर्सनल आपकी स्पिरिचुअल पावर ये सब कुछ आपको ना रियलाइज़ हो रहा है इस कनेक्शन में। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना आपकी इस मेजर शिफ्ट में, ठीक है, ये आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है एंड यस ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्सन की अभी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी ना आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बट एक पर्सन ऐसा है ना जिसको अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो यस ये जो ये कनेक्शन ना आपने खुद से मांगा है, पता है आपने ये कनेक्शन आपने खुद से मांगा है, आपकी कॉन्शियसनेस ने ये कनेक्शन को ना बनाया है। आने वाले टाइम में ना आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। यस जब ये मेजर शिफ्ट आएगा ना तो उसमें ये चीज़ रहेगी, लाइक दोनों तरफ से वो एनर्जीज पिक हो रही हैं। और जिनको वेट है ना कि ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे, तो यस ये पर्सन स्टेप लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेजर शिफ्ट में ही यही चीज़ आई है कि आपकी लव लाइफ में ना यहाँ पर एक जगह थम गई है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और ये लव लाइफ ना बैलेंस होगी, ठीक है। ये लव लाइफ ये बैलेंस होगी। यहाँ पर इशू हो सकता है काम का हो, टाइम का हो, तो हम फिलहाल उस बारे में बात नहीं कर रहे। इस मेजर शिफ्ट में ना आप दूसरों को हील करोगे, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप दूसरों को हील करोगे। इस मेजर शिफ्ट के आने के बाद ना आप दूसरों को हील करोगे। सो अब हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में ना बातें बहुत होती हैं, कुछ ग्रुप है ऐसा कुछ जहाँ पर आप दोनों के बारे में बातें होती हों चोरी से, मतलब समझ रहे हो ना। आपका इनसे शायद ही कोई कनेक्शन हो, मतलब ऐसे ही ये जो ग्रुप है ना इनसे आपकी खास बातचीत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए तब तक। ओके तो आपके लिए ये मैसेज है, अपने इमोशंस को अच्छे से डील कीजिए, उसे थोड़ा सा साइड रखिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचिए, बेसिकली ओवर थिंकिंग से बचिए। और अगर आपके पर्सन के साथ बातचीत होती है, क्योंकि कुछ की यहाँ पर बातचीत अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, मीन्स थोड़ी कम बातचीत होती होगी लाइक पर होती है, ठीक है। तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से थोड़ा बातचीत उनके साथ अच्छे से करें, थोड़ा घुल मिल कर रहें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। वो आपसे यही चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। कुछ लोगों का लाइक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का भी ना एक मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका ना फिजिकल टच होता है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है।
एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, पता है आपके पास बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव इंसान हो। बस आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है। आपको खुद पर फोकस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हो, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रही है आपको अपने काम में, तो उस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि अभी आपको पूरा सामने से नहीं दिख रहा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपने काम पर फोकस करें, अपनी स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि बहुत जल्द आप अपने लिए अपनी मर्ज़ी की खुशियाँ बनाने वाले हैं, बेसिकली लाने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, थर्ड आई चक्रा, साइकिक अवेयरनेस। मैंने कहा ना यहाँ पर किसी के साथ तो चल रहा है कुछ ऐसा, आपको साइकिक अवेयरनेस हो रही है। एंड 8 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। 8 नंबर से ना आप वेल्दी बनोगे। 8 नंबर से, 8 नंबर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। 8 नंबर से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। ओके, सी, सो अब आपको क्या करना है, इसे सी यहाँ पर भी आपको लेटिंग गो के लिए कहा जा रहा है। आई रिलीज़, है ना। तो सबसे पहले देखो, आई रिलीज़ माई इन्वेस्टमेंट इन स्टेइंग सेफ एंड स्टक। ओके, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिन में 2 बार भी अगर आप सुबह उठने के बाद 2 बार अगर इसको पढ़ते हैं ना, और रात को सोने से पहले 2 बार इसको पढ़ते हैं ना, ऐसा लगातार आप 14-15 दिन कीजिए, आपको असर दिखेगा, आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। ओके, सो ये थी हमारी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।